हो के मायूस ना यूं शाम की तरह ढलते रहिए। हो के मायूस ना यूं शाम की तरह ढलते रहिए। जिंदगी एक भोर है, सूरज की तरह निकलते रहिए। जिंदगी एक भोर है, सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहरोगे एक पांव पर तो थक जाओगे। ठहरोगे एक पांव पर तो थक जाओगे। धीरे धीरे ही सही मगर राह पर चलते रहिए। प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल राजा ऑनलाइन क्लासेज में। साथियों लगातार मैं आपके बीच उपस्थित हो रहा हूं। दोपहर का ठीक 12:30 बज चुका है और आज भी मैं आपके बीच उपस्थित हो गया हूं एक नए वीडियो के साथ। प्यारे साथियों, यदि आप बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपका मैथ्स बहुत ही कमजोर है तो आप अच्छे प्लेटफॉर्म पर आए हैं। अगर आप यहां पर पहली बार उपस्थित हुए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसके बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि समय समय पर आपको प्रतिदिन आप तक वीडियो पहुंचता रहे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? जी हाँ, आपको अगर पता होगा कि मैं क्या पढ़ रहा हूं, अभी मैं अनुपात और समानुपात चैप्टर को पढ़ रहा हूं और मैंने अभी तक इस चैप्टर के 5 वीडियो आप तक पहुंचा दिया है। जी हाँ, पार्ट 5 तक मैंने आप तक पहुंचा दिया है इस वीडियो को और ये पार्ट 6 होने वाला है और आज अनुपात और समानुपात को हम खत्म कर देंगे। जी हाँ, समाप्त हो जाएगा, यह अंतिम प्रहार है। आज अनुपात और समानुपात का अंतिम प्रहार है और इस अंतिम प्रहार में ऐसे प्रहार वाले क्वेश्चन को लेकर उपस्थित हुए प्यारे साथियों कि आपको बहुत अच्छा लगेगा और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत खास होने वाला है। तो प्यारे साथियों, कलम और कॉपी के साथ जरूर बैठिएगा, हो जाइए तैयार। दोपहर का ठीक 12:30 बज चुका है, सभी कामों को कीजिए दूर। थोड़ी देर के लिए आप मेरे साथ जुड़ जाइए और अच्छे से पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें जितने भी प्रश्न मैं आपको लेकर आया हूं वह आपको नोट करना है, फिर उसकी प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से बनाना है, कॉन्सेप्ट के साथ पहले सीखना है, फिर बनाना है। घर पे बैठकर खूब प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका भी मैथ्स बहुत ही मजबूत हो जाएगा प्यारे साथियों, क्योंकि प्रैक्टिस में बहुत पावर होता है। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए हम इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो पहला नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, आप ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। आप बढ़िया से समझिएगा प्रश्न में, और इसके मैं बेसिक भी बात करने वाला हूं। इसको हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ कैसे बना सकते हैं, इसको ट्रिक के साथ कैसे बना सकते हैं, सारी विधि मैं आपको यहां पर बताऊंगा। दोनों तरीका मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो क्या बोला है, दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। यदि प्रत्येक संख्या में क्या घटा दे, 5 घटा दें तो अनुपात 4:5 हो जाता है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए, इसके बेसिक बातों को समझिए। सबसे पहले तो आपको दिया है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। आप मान के चलें कि ये ए आपका पहली संख्या है और ये बी आपका दूसरी संख्या है। अच्छे से समझिएगा, अच्छे से समझिएगा, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, ए आपका पहला संख्या है और बी आपका दूसरा संख्या है। तो दो संख्याओं का रेशियो कितना, यानी ए अनुपात बी आपको मान के चलना है कि दिया हुआ है क्या, 5:6 दिया हुआ है। ठीक है, अब आगे बढ़िए। यदि प्रत्येक संख्या में हम 5 घटा दें, प्रत्येक संख्या में 5 घटा दें, यानी कि इसमें 5 घटा दें फिर इसमें 5 घटा दें, तो अनुपात 4:5 हो जाता है। क्या हो जाता है, 4:5 हो जाता है। बाद में हो जाता है, ये पहले का अनुपात है। पहले कोई दो संख्या है, उसका रेशियो ये है। फिर बाद में क्या हुआ, घटाने पर इन दोनों संख्या में 5 अगर घटा दिया जाए तो वह अनुपात बदल के 4:5 हो जाता है। ये क्या है, तो पहले का अनुपात है, ये पहले का अनुपात है। ठीक है, फिर बाद का क्या है सर, यानी कि 5 घटाने के बाद क्या बन जाता है, ये 4:5 बन जाता है। तो आपसे पूछा है कि संख्या है क्या क्या। ठीक है, तो चलिए हम इस प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं इसको समझाता हूं, आप अच्छे से समझिएगा। देखिए, पहला तरीका समझिएगा, पहला नंबर तरीका, सबसे पहला नंबर रूल। देखिए,
अनुपात क्या है, 5:6 है, ठीक है। आप इसको क्या लिख सकते हैं, 5x, ठीक है, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, 6x। कोई दिक्कत है आपको? नहीं है सर। आगे बढ़िए। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या है कि यदि दो संख्याओं का अनुपात 5:6, यदि प्रत्येक संख्या में हम 5 घटा दें, इसमें से आप 5 घटाइए, 5x है, इसमें से आप 5 घटाइए, ठीक है, 5 घटाइए, इसमें से भी आप 5 घटाइए, 6x है ना, तो इसमें से भी आप 5 घटाइए, तो 6x में से 5, दोनों में से ना बोला है, क्या बोला, यदि प्रत्येक संख्या में से 5 घटा दे। अच्छे से समझिएगा, नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में उसका जवाब लिखिएगा। देखिए, एक क्वेश्चन मात्र अच्छे से आप समझ लीजिए, बाकी क्वेश्चन का तो धुआं निकाल सकते हैं आप, धुआं निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो ये हो गया। अब क्या बोला है, ध्यान दीजिए, पहला 5x, दूसरा को 6x लिखे, दोनों में से 5 घटा दे, तो 5 मैंने घटा दिया, तो बोला है कि अनुपात 4:5 हो जाता है। अब इन दोनों का जो अनुपात है, इन दोनों का जो अनुपात है वह कितना हो जाता है, तो 4:5 हो जाता है। ये बात को समझिएगा, मतलब 5x - 5, और अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा। 6x - 5 अगर होगा तो ये कितने के बराबर होगा, 4:5 का मतलब हो जाता है 4/5, 4/5। अच्छे से समझिए, ध्यान दीजिएगा, दोनों में 5 घटा दिया जाए, दोनों में 5 घटा दिए, अब इनका जो रेशियो है वह 4:5 के बराबर है। यानी अब अगर आप यहां से देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 50-25 हो जाएगा, 25x माइनस का 25, देखिए 5 × 5 25 माइनस 25 बराबर 6 का गुना 4 से कीजिएगा, 6 चौक 24x माइनस यहां पर हो जाएगा 5 चौके 20। अब क्या करना है प्यारे साथियों, इसका रिश्तेदार ये है, इसको बुला लीजिए अपने रिश्तेदार की तरफ। देखिए 24x बराबर इसका ये रिश्तेदार है, बुला लीजिए उधर, तो प्लस में 25 इधर चला गया। क्लियर है? 25 में से आप 24 घटा दीजिए तो 1 बचेगा, 1 यानी x बराबर 20 में से 25 यानी कि घटेगा, कितना बचेगा यहाँ पर, तो 5 बचेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गया। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई, तो 5 आ गई। x का मान कितना आ गया सर, 5 आ गया। ध्यान दीजिएगा, x का मान कितना आ गया, तो 5 आ गया। आप एक बात मुझे बताइए, यहां पर क्या माने हैं आप, 5x, यहां पर क्या है, 6x है। ध्यान दीजिए, ये 5x है, यहां पर 6x है। बोला है संख्याएं क्या है भाई साहब, एक तो हमने आपको कहा 5x, दूसरा को हमने कहा 6x। तो यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं तो 5 गुना x का मान कितना आया है, 5 आया है, तो 5 गुना 5 क्या होता है, 25 होता है, ठीक है। यहां पर क्या होगा, तो 6 गुना x का मान 5 है, तो 6 गुना 5 कितना होगा, तो 30 होगा। यानी दोनों संख्या क्या है, एक 25 है और एक 30 है, एक 25 है और एक 30 है। अच्छे से समझिए, ध्यान से समझिएगा, x का जो मान निकाले गए, ठीक है, वह यहां पर रखेंगे, तो 5 गुना x है ना, 5 गुना x यानी x का मान 5, तो 25, 6 गुना x, तो x का मान जो है 5 रखे, तो 6 × 30, यानी एक संख्या आपका एक है 25 और दूसरी संख्या आपका क्या है, 30 है। आप ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, क्या ये दोनों संख्या जो मेरा आया है ये इस क्वेश्चन के संबंध पर आधारित है, यानी इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करता है। ध्यान दीजिए, पहला संख्या 25, दूसरा है 30। क्या कहा है, बोला है कि दो संख्याओं का अनुपात पहले तो 5:6 है। सबसे पहले इसका आप अनुपात निकाल के देखिए तो 5:6 आना चाहिए। काटिए इसको 5 से, 50 25 और ये 5 6 के 30। सबसे पहले तो 5:6 आ गया, इसके हिसाब से आ गया ना सर, 5:6। कोई दिक्कत है नहीं, आगे बढ़िए। अब बोला है कि यदि प्रत्येक संख्या में से अगर हम 5 को घटा दें, आपका संख्या कितना कितना आया था, 25 और 30। अगर 25 में से 5 घटाइएगा, ध्यान दीजिएगा, 25 में से 5 घटाइएगा तो 20 बचेगा, ठीक है, और 30 में से 5 घटाइएगा
तो आपका 25 बचेगा। क्या बोला है? यदि प्रत्येक संख्या में से अगर हम 5 घटा दें तो अनुपात 4:5 हो जाता है। संख्या आपका 25 30 आया है, 5 घटाइएगा 25 में से 20 बचेगा, 30 में से 5 घटाइएगा 25 बचेगा। अब इसका जरा आप अनुपात निकाल के देखिए, तो इसका निकालिए, 5 से काटिएगा 5 चौके 20 और इसको काटिएगा 50 25, तो आपका अनुपात आ गया 4:4 कितना आ गया? 5 आ गया। यानी कि ये दोनों अनुपात मुझे प्राप्त हो रहा है, यानी मेरा प्रश्न का जवाब जो है वो सही है, यानी कि 5x का मान आया था और उसके हिसाब से दोनों संख्या मैंने प्राप्त किया, 25 और 30। देखिए, पहले दो संख्याओं का अनुपात 5:6। यस सर। अगर संख्या में 5 घटा दें तो अनुपात 4:5 हो जाता है। देखिए 4:5 हो जाता है, अतः संख्या ज्ञात कीजिए, तो वह संख्या 25 और 30 है। प्यारे साथियों, हम उम्मीद करते हैं आपको ये पहले नंबर ही प्रश्न में अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे थोड़ी बनाना है सर, ये तो मैंने आपको सिखाया है, इसके कॉन्सेप्ट को सिखाया है। ठीक है, अब चलिए मैं इसके ट्रिक की बात करता हूं। दूसरा तरीका, ट्रिक समझिएगा। ट्रिक क्या कहता है? ट्रिक वही कहता है जो हो सकता है। ध्यान दीजिए, यहां पर समझिएगा। पहला संख्या आपका है a, दूसरा है b। सबसे पहले क्या बोला है कि दो संख्याओं का अनुपात पहले आवर्त में क्या है? तो 5:6 है। अब संख्या में से अगर 5 घटाते हैं तो बाद में अनुपात क्या बन जाता है? 4:5। अब आपको क्या करना है? ध्यान दीजिएगा, ट्रिक समझिएगा। करना कुछ नहीं, देखिए आपको ना ये सोचना है कि इन दोनों में इसमें देखिए अंतर समझिएगा। 5 और 4 में कितना का अंतर? आप कहेंगे सर 1 का अंतर है। 6 और 5 में कितना का अंतर है? सर 1 का अंतर है। आपको अंतर देख लेना है। क्या देख लेना है? अंतर, खारा खारी। आप जो है ऐसे का भी अंतर निकाल सकते, ऊपर से ऊपर का, नीचे से नीचे का। ठीक है, जैसे सुविधा हो वैसे आप कीजिए। तो 5 और 4 में कितना का अंतर है? 1 का। 6 और 5 में कितना का अंतर है? 1 का। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को प्यारे साथियों। अगर अंतर बराबर है, अंतर अगर बराबर है, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 5 हो, अंतर अगर बराबर है तो मजा आ जाएगा। अगर बराबर ना हो सर, तब नहीं होगा तो बराबर करना पड़ेगा। अगर अंतर बराबर ना हो तो बराबर करना पड़ेगा। कभी कभी प्रश्न में फंसाने के लिए अंतर बराबर नहीं रहता है तो करना पड़ता है सर, बैलेंस करना पड़ता है। ध्यान दीजिए, 1 का अंतर है, कुछ नहीं करना है। अब आप ध्यान से मेरी बात को सुनिए। इन दोनों की बात करें या इन दोनों की बात करें, अंतर कितना का है सर? अंतर 1 का है। यानी कि अंतर 1 का है, लेकिन ये 1 यूनिट है। प्रश्न में कितना है? 5 घटाने पर, यानी 1 यूनिट का मान क्या है? तो 5 है। 1 यूनिट का मान कितना है सर प्रश्न के अनुसार? तो 5 है। 1 यूनिट का मान प्रश्न में 5 दिया है। 1 यूनिट का मान प्रश्न में 5 दिया है और आपसे क्या पूछा है? संख्याएं ज्ञात कीजिए। एक बात बताइए, 1 यूनिट का मान 5 है तो पहला अनुपात यहाँ क्या है सर? 5 है। तो 5 का गुना 5 से कीजिए, 50 25, पहला का उत्तर आ गया, पहली संख्या आया। दूसरा 6 है, तो 1 यूनिट का मान अगर 5 है तो 6 यूनिट का मान क्या है सर? ये 5 यूनिट का मान मैंने निकाला है, ये 5 यूनिट का मान मैंने निकाला है। बात को समझिएगा, नहीं समझे तो एक बार हम फिर से इसको लिख देते हैं। ध्यान दीजिएगा आप मेरी बात को। 1 यूनिट का मान कितना है? तो 5 है। तो 5 यूनिट का मान कितना होगा? 5 यूनिट का मान कितना होगा? तो 5 यूनिट का मान 5 गुने 5, 50 25 हो जाएगा। तो ये आपकी पहली संख्या बन गई। क्लियर है? अगर वही हम बात करें कि अगर 1 यूनिट का मान 5 है तो 6 यूनिट का मान क्या है? तो 6 यूनिट का मान 6 गुना 5 यानी कि 30 है। प्यारे साथियों, उम्मीद करेंगे आपको ट्रिक भी समझ में आया होगा। पहली संख्या 25, दूसरा 30 है। लिखने की भी जरूरत नहीं है, आपको इतना लिखना भी नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट यहां समझिएगा। प्रश्न देखिए, उत्तर सटाइए। देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 घटा दो तो अनुपात 4:5 हो जाता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप इन दोनों को चेक कीजिएगा कि इन दोनों में अंतर बराबर है कि नहीं है। इन दोनों में अंतर 1 है, इन दोनों में अंतर 1 है। बराबर है सर अंतर सर बराबर है। अगर अंतर सर 2 का होता तो पहले आप 1 यूनिट का मान निकालते। पहले आप 1 यूनिट का मान निकालिएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर अंतर बराबर है तो कुछ नहीं करना, 1 यूनिट का मान निकालिए, इसमें गुना कीजिए, आपका पहला संख्या, इसमें गुना कीजिए, दूसरा संख्या निकल गया। चलिए हम प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं।
सॉरी 2 की बात करते हैं और भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, यदि उन दोनों में 6 जोड़ दिया जाए, 6 जोड़ दिया जाए, दोनों में 6 जोड़ा जाएगा तो अनुपात 2:3 हो जाता है। तो वे संख्याएं क्या है, ये आपसे पूछ लिया गया है। ध्यान से सुनिए, दो संख्याएं हम डायरेक्ट ट्रिक से बनाएंगे। अब एक संख्या आपका ए है और दूसरा आपका बी है, ठीक है। दो संख्या है आपका, चलिए बहुत अच्छा। इसका अनुपात कितना है, तो 3:5 है। यानी दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, यदि उन दोनों में 6 जोड़ना है। ये तो पहले हुआ, ये सर पहले हुआ, ठीक है। अब दूसरा नंबर में क्या है, जब 6 आप जोड़ देते हैं, दोनों में 6 अगर जोड़ दिया जाता है तो वह रेशियो बन जाता है 2:3 का हो जाता है। तो वह संख्याएं क्या है, दोनों संख्या बताना है आपको। चलिए बताइएगा, सबसे पहले क्या करना, मैंने आपको क्या कहा, देखिए इसका और इनका क्या सर अंतर बराबर है। देखिए ध्यान से, सर 3 और 2 में 1 का अंतर है और 5 और 3 में सर 2 का अंतर नहीं है बराबर। सर मामला गंभीर है, बराबर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मामला गंभीर नहीं है, मामला टनाटन है। बस एक झटका समझिए, आप पूरे फटका को साफ कीजिए, हर एक क्वेश्चन को जवाब दीजिए मुंह तोड़। देखिए अंतर जब बराबर ना हो तो बराबर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, देखिए इन दोनों में कितना का अंतर है, तो 1 का अंतर है। इन दोनों में 1 का अंतर है तो 1 से आप यहां गुना कीजिए। इन दोनों में कितना का अंतर है, 2 का अंतर है, तो आप इसमें 2 से गुना कीजिए। एक बार फिर से समझिए, फिर लिखिएगा। इन दोनों में 1 का अंतर है, 1 से गुना यहां पर करना है। इन दोनों में 2 का अंतर है, 2 का गुना कीजिए। नया अनुपात क्या बनेगा, 3 का गुना 1 से, दोनों तरफ करना है। 3 का गुना 1 से तो 3 बनेगा अनुपात, 5 का गुना 1 से तो 5 हो जाएगा, 2 का गुना 2 से 4 हो जाएगा, 2 का गुना 3 से 6 हो जाएगा। क्या प्यारे साथियों, आप ये बात समझे, क्या आप बैलेंस कर सकते हैं, क्या आप अनुपात बराबर कर लिए, बिल्कुल सर अंतर बराबर हो गया। देखिएगा इन दोनों में अब 3 और 4 में 1 का अंतर है और 5 और 6 में भी 1 का अंतर है। क्या अंतर बराबर हो गया, यस सर बराबर हो गया, हो गया। अब तो बना लेंगे, बिल्कुल बना लेंगे। अगर 1 यूनिट का मान प्रश्न में क्या दिया है, तो 6 दिया है। आप ध्यान दीजिएगा, 1 यूनिट का मान प्रश्न में कितना दिया है, तो 6 दिया है। आपसे क्या पूछा गया है, 3 यूनिट का मान, यानी कि यहां पर क्या है, 3 है। सर 3 यूनिट का मान क्या होगा, जरा बताइएगा। सर 1 यूनिट का मान अगर 6 है तो 3 यूनिट का मान हो जाएगा 6 गुना 3 यानी कि 18। कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। आप बात को समझिए, ठीक है। और यहां पर देखिए 5 यूनिट का मान कितना होगा, सर 1 यूनिट का मान अगर 6 है तो 5 यूनिट का मान आपसे पूछा है तो क्या होगा, 6 गुना 5 यानी कि 6 पचे 30। पहली संख्या 18, दूसरा आपका 30 है। 18 और 30 इस प्रश्न का जवाब है, यानी कि ये दो संख्याएं आपको मिल गया। जरा आप चेक कीजिएगा, देखिए ये आपका पहला नंबर संख्या, ये आपका दूसरा नंबर संख्या। देखिए बोला है कि दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। पहला तो 18 है, दूसरा आपका 30 है ना। ये अनुपात क्या है इसका, जरा रेशियो निकालिए। 2 से काटिए 2 9 18, 2 से काटिए 15 दूना 30, 3 तिहाई 9, 3 पचे 15, नंबर 1 में 3:5 आया कि नहीं, 3:5 आया। फिर क्या बोला, 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। तो यानी कि ध्यान दीजिए, पहला आपका 18 है, दूसरा 30 है। अगर इसमें हम 6 ऐड कर दें, 18 में 6 जोड़िएगा 24 हो जाएगा, 30 में 6 जोड़िएगा 36 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें हम 6 जोड़े हैं, इसमें भी 6 जोड़े हैं। क्या बोला है प्रश्न में, 6 जोड़ दिया जाए तो 18 6 24 होता है, 30 6 36 होता है। अब इसका रेशियो निकाल के देखिएगा तो 2:3 आ जाएगा, यानी 2:3 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसको काटिएगा, 6 के पहाड़ा से 6 चौक 24 और 6 8 36, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2:3 आया कि नहीं आया सर, आ गया। यानी कि मैं सही हूं, आई एम राइट, मैं सही हूं, मेरा प्रश्न सही है, मेरा उत्तर सही है, बनाने का तरीका सही है, सब कुछ सही है, हम भी सही है, एग्जाम में भी सही करके आएंगे और सिलेक्शन भी सही से प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका नंबर 1 और नंबर 2। उम्मीद करेंगे कि आप ये दो ही क्वेश्चन को पढ़कर एग्जाम में प्रश्नों को फोड़ सकते हैं। जी हां, फोड़ सकते हैं। अगर आप फोड़ सकते हैं तो मैं आपके लिए एक प्रश्न देता हूं होमवर्क के रूप में, और उस प्रश्न के जवाब का रहेगा मुझे इंतजार। कमेंट बॉक्स में उसका जवाब जरूर लिखिएगा, मैं आपके कमेंट को
अच्छे से पढ़ता हूं, सही से पढ़ता हूं, मन लगाकर पढ़ता हूं और मुझे आपके कमेंट का रहता है इंतजार। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपके लिए जो होमवर्क दे रहा हूं वह होमवर्क का जवाब आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो मिलते हैं आपके साथ। वीडियो प्यारा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को जहां तक हो सके शेयर जरूर से जरूर कर दीजिएगा। हर वो स्टूडेंट तक, आप अपने साथियों संबंधी तक पहुंचाइएगा इस वीडियो को, ताकि वो भी बच्चे अच्छे से मेहनत से तैयारी कर पाएगा और अपना भी सपना को पूरा कर सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो में, एक नए चैप्टर के साथ। तो इंतजार कीजिएगा, बहुत जल्द ही मैं एक नए चैप्टर को लेकर आपके बीच हो जाऊंगा उपस्थित एक नए वीडियो के साथ। ठीक है, तो मिलेंगे आपके साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।